मेरा नाम भावेश लुहारी है। मेरा जन्म बकरवाला गांव में हुआ था, पर अब मैं विचारों में रहता हूँ क्योंकि 6 महीने पहले मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। हालत इतनी बुरी थी कि कई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलाना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेस था कि सही गलत का फर्क भी मिट चुका था। अपनी उस कंगाली के दौर में एक बार मैं मौत के मुंह में जा पहुंचा था। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि यार मनसुख, यार पैसे कमाने का एक आइडिया है मेरे पास। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसुख को हाँ बोल दिया। मैंने उससे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए, अच्छाई बुराई भाड़ में जाए। पेट में आग लगी हो तो रोटी से ही आग बुझती है, आदर्शों से नहीं। उस समय शायद मेरा दिमाग खराब था। मनसुख ने कहा कि आज रात 12 बजे तैयार रहना, 3 घंटे का काम है और 4000 रुपये मिलेंगे, आधे तेरे आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उस रात मनसुख रिक्शा लेकर ठीक 11:30 को मेरे घर पहुंच गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसकी रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा और कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसुख को कहा, भाई किसी का खून तो नहीं करने जाना ना? उस पर मनसुख ने जवाब दिया कि नहीं रे, चिंता मत कर, मैं हूं ना, कोई लफड़ा नहीं होने वाला है। आप उनको तो केवल पैसे से मतलब है ना। मैंने भी सोचा कि काम कुछ भी हो, मुझे तो पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे पैसे के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार था। थोड़ी ही देर में मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक दी। फिर मुझसे कहा कि चलो फावड़ा और कुल्हाड़ी ले लो, हमें अंदर जाना है। अब मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि आखिरकार कब्रिस्तान के अंदर फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर हम क्या करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों दीवार कूद के अंदर चले गए। मुझे अब काफी डर लगने लगा था, मगर एक एक ताजी दफन की हुई कब्र पर हम पहुंच जाते हैं और वहां जाकर रुक जाते हैं। रुकने के बाद वो मुझे ऐसी नजरों से देखता है कि जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मैंने बोला, भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं वहां से भागा और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। मनसुख भी मेरे पीछे बाहर आ गया और रिक्शे के पास खड़े होकर मनसुख ने मुझे समझाया, सीधे कमाई का कोई भी एक दिन में 4000 नहीं देता है। अगर तुझे ये काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल जा, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो अकेला ही मैं झूठा रहूँगा। कुछ देर मैंने सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी जो मर चुका है वो तो मर ही चुका है, उसकी लाश का कौन क्या करेगा, उसे अब किसी को क्या फर्क पड़ेगा। वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गटर के पास ही पड़ी होगी। थोड़ी देर में मैं हिम्मत करके उस घिनौने और गलत काम के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोदकर लाश बाहर निकाली। वो एक अधेड़ उम्र की एक औरत की ताजी लाश थी, जिसे शायद उसी दिन दफनाया गया होगा। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। हमने जैसे तैसे करके उसे रिक्शे में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक डाली। उसके बाद जल्दी हम दोनों भागकर रिक्शा की ओर आए। रिक्शा के अंदर देखा तो हमारी जान ही निकल गई, क्योंकि रिक्शा से लाश गायब थी। यह अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मनसुख को बोला कि यार भाग चलते हैं यहाँ से। मनसुख भी बोला, हाँ यार, ये तो कुछ भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फौरन उस जगह से भागने लगे। मनसुख ने फौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसका रिक्शा चालू नहीं हो रहा था। फिर हम दोनों उस जगह से पैदल भागने लगे। अचानक हमारी नज़र कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वो मुर्दा औरत अपने कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। हमें अंधेरे में साफ तो नहीं दिख रहा था, पर पक्का अंदाज था कि वहाँ पर वही मिट्टी से लाल कपड़ों वाली औरत थी जिसे हमने खोद कर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देखा, हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। हमारी तो जैसे हालत पतली हो चुकी थी। हम दोनों ने रिक्शा वहाँ छोड़ा और वहाँ से भाग निकले। सुबह उजाला होते ही जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें सब सामान्य दिखा।
और हम रिक्शा वहाँ से खींचकर वापस ले आए। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मर जाऊंगा लेकिन पैसों के लिए ऐसा खतरनाक और घिनौना काम नहीं करूंगा। दोस्तों, सच्ची घटना है ये, इसलिए इसमें आगे कुछ नहीं हुआ। अगर ये फिल्मी घटना होती तो इसमें दुनिया भर के तामझाम होते। दोस्तों, पैसों के लिए या लालच में आकर कभी कोई गलत काम ना करे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे।